नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। भारत का जो लोकतंत्र है वो पूरी तरह से राजतंत्र के फ्लेवर में ढला हुआ है। जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, वो अगर देखा जाए तो अभी वो राजतंत्र के छवि से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं या निकल नहीं पाते हैं। उन्हें अभी भी लग रहा है कि ये राजतंत्र है और हमें उसी तरह के राजाओं की तरह ज़िंदगी जीना है। अब आप सोच रहे हो कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आज हमारा लोकतंत्र में जो हमारे जो लीडर्स हैं या बड़े जो नेता हैं, वो अपने आप को एक तरह से राजा मान लिए हैं। और कुछ ऐसा ही हाल है बिहार में। या तो कोई अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहा है, यानी एक तरह से उत्तराधिकार दे रहा है, ऐसा न्यूज़ में आता भी है कि उनके उत्तराधिकारी हैं ये। जैसे तेजस्वी यादव लाली यादव के उत्तराधिकारी हैं। ये चिराग पासवान जो है रामविलास पासवान का उत्तराधिकारी है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारा मीडिया बोलते रहता है, सारे अखबार न्यूज़ और सब भरा पड़ा हुआ है इससे। एक तरह से उत्तराधिकार चलता है यहाँ पर। अब जैसे गद्दी दिया जाता था ना पहले ज़माने में राजाओं को, फिर बाद में वो अपने बच्चों को गद्दी देते थे, तो एक तरह से उनका उत्तराधिकारी यानी युवराज होते थे। और आज उनको भी युवराज ही मान लिया गया है, ये जो कि हमारे बच्चे भी उसी तरह राजनेता बनेंगे और हम फिर बाद में उनको गद्दी देंगे। इस तरह चल रहा है कुछ सिलसिला। और ये हाल बिहार के मुख्यमंत्री का भी हाल है। अब बिहार के मुख्यमंत्री जो अब एक प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं, ये पूरी तरह से राजनीति यात्रा है। और ये देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, हर आदमी को अपनी राजनीति करने का अपना तरीका है और करना भी चाहिए, लेकिन इस तरह सरकारी तामझाम के साथ कोई ठीक चीज़ नहीं है। अब नीतीश कुमार प्रगति की यात्रा पर निकले हुए हैं। किसी जिले में जाते हैं, वो 15 से 20 मिनट रुकते हैं और 15-20 मिनट में वो प्रगति का समीक्षा कर लेते हैं। ये मुझे नहीं लगता कि कोई प्रगति का समीक्षा हो रहा है। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक रैली है और एक तरह से चुनावी तैयारी है। चुनाव की तैयारी करना लोकतंत्र में सभी को चाहिए। लोकतंत्र में अगर कोई नेता है तो अपनी चुनाव की तैयारी करेगा ही, लेकिन इस तरह सरकारी तामझाम लगाकर और अपने सरकार के मिशनरी का दुरुपयोग करके ये ठीक चीज़ नहीं है। आज नीतीश कुमार प्रगति की समीक्षा करने निकले हुए हैं। क्या उनके पास कोई अधिकारी नहीं है? क्या उनके पास डिस्ट्रिक्ट्स के कोई इन्फॉर्मेशन ब्यूरो नहीं है जो उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है? और अगर नहीं मिल पा रहा है तो ये नीतीश कुमार का दुर्भाग्य है कि वो उन्हें हर गली गली में जाकर समीक्षा करने की ज़रूरत है। आज नीतीश कुमार बेतिया पहुंचे, हेलीकॉप्टर से आए, 20 मिनट रुके उस जिला में और उसके बाद उन्होंने बोला कि समीक्षा हो गया। ये कहाँ तक उचित है? आप खुद समझ सकते हैं। ये आप खुद समझिए कि मैं ये बातें बोल रहा हूँ गलत है या सही है। एक प्रशांत किशोर जो थे वो अपने यात्रा निकाले हैं। वो एक जिला में उनको लगभग यात्रा करने में 2 से 3 महीना लग जा रहा है, तब वो एक जिला को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो वो यात्रा वाकई वो रियलिटी है, ग्राउंड पे वो दिख रहा है। वो हर गांव में, हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जाने में समय लगता है। और आप सिर्फ किसी जिला मुख्यालय में 15 से 20 मिनट समय लिए या कोई चिन्हित जगह पर जहां उन्होंने अपना तय किया है कि यहाँ पर हमें जाना है, वो पहले से तैयारी, पहले से उनका इंतजार में लोग फूल माले लेके माला लेके खड़े हैं और उनका स्वागत हो जाता है और फिर समीक्षा हो जाता है कि इस जिला में प्रगति हो गई है और फिर वो आगे निकल जाते हैं। इस तरह आप खुद सोच सकते हैं कि ये ऐसी कौन सी प्रगति यात्रा है ये। तेजस्वी यादव भी अपना कोई यात्रा निकाले हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक पहले ज़माने में कैसे होता था कि राजा लोग निकलते थे और उनके दरबारी पीछे पीछे चलते थे, राजाओं के प्रजा फूल माला फेंक से उनका स्वागत करते रहती थी। तो आज हमारे नेता भी वही राजा बन चुके हैं और राजा हैं भी। जो मुख्यमंत्री 20-20 साल तक रहेगा, 25-25 साल तक रहेगा, वो राजा ही है। क्योंकि एक राजा भी 20-25 साल तक अपना सत्ता पर बैठा रहता था, कुर्सी पर, अपना गद्दी पर बैठा रहता था, फिर बाद में जब बूढ़ा हो जाता था तो अपना गद्दी अपने उत्तराधिकारी को दे देता। ऐसा ही हो रहा है। 15 साल लालू प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी ने सत्ता चलाया, बाद में अब उत्तराधिकारी इनका तेजस्वी यादव है। और जनता का क्या है? जनता को तो मोटिवेट कर दिया जाएगा। हमारा प्रचार तंत्र है, हमारी मीडिया है, वो किसी को भी नेता बना सकती है। और ये भारत नहीं, दुनिया में कई इस तरह का उदाहरण हुए जहां डिक्टेटर इसी तरह काम करते थे। अभी सीरिया का नाम आया ना, सीरिया में जब वो असद जो थे
उनके पिता ने भी उसी तरह का माहौल मीडिया के द्वारा बनवाया कि अब यही हमारे उत्तराधिकारी हैं, और रहे भी। करीब 50-55 साल ये बाप बेटा मिलकर अपना सत्ता पर चलाए थे वहाँ पर असद सीरिया में। वही हाल बिहार का भी है। बिहार का एक एक चीफ मिनिस्टर पर 20-25 साल तक सत्ता में रहता है, और फिर बाद में वो रिटायर होने की जब उम्र हो जाती है तो कहता है कि अब हम गद्दी किसी और को दे के हम आगे निकल जाएंगे। तो ये है हमारा जो भारत की जो लोकतंत्र है, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक ढांचा है, उसका एक सच्चाई है ये। कोई भी पार्टी देख लिया जाए, वो एक तरह से उनके मुख्यमंत्री, अगर करुणानिधि की बात करें तो करुणानिधि भी बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री राजनीतिक जीवन में रहे। फिर बाद में उनका स्टालिन आ गए, और फिर बाद में अभी उनके लड़के भी अब तैयार हैं राजनीति में आने के लिए। तो ये हाल है स्थिति हमारे यहाँ। अगर इस तरह और देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है ही नहीं। सिर्फ अगर आप वोट डाल देते हैं और आपके सारे अधिकार सिर्फ और सिर्फ कागजों में लिखी रहेगी, तो आप लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र कहने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप हमारी बातों से, हो सकता है कि असहमत भी हो आप, हो सकता है कि हमारी बातों को आपको ठीक न लगे, लेकिन ये सच्चाई है। हमारे देश में लोकतंत्र एक राजतंत्र बन गया है, और लगभग हमारे जितने नेता हैं वो राजा बन चुके हैं, और हम उनकी प्रजा हैं। लोकतंत्र नहीं है। राजा निकलते हैं, दरबारी पीछे पीछे, और जनता उनके स्वागत में फूल गिराती है। ऐसा होता है भी, आप देखे भी होंगे इस तरह का न्यूज आराम से अखबारों में, टीवी में, हर नेताओं का तस्वीर नजर आ जाती होगी कि नेता चले रहे और फूल माला जनता उन पर गिरा रही है। ऐसा लोकतंत्र में नहीं होता है। लोकतंत्र में जनता के ऊपर फूल गिरना चाहिए, लेकिन हमारे जो देश के नेता है वो राजा बन के आगे बढ़ते हैं, और उनके ऊपर उनके समर्थक फूल गिराते हैं, और मीडिया उनकी इमेज मेकिंग करती है। कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो इस तरह का अगर लोकतंत्र अगर रहेगा, तो भारत का लोकतंत्र ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। मैं बता दूं कि भारत का आज़ाद हुए लगभग 70-75 साल हुए हैं, और अगर हम इतिहास के कालखंड से देखें तो एक एक राजवंश 300-300 साल तक राज किए हैं। अगर उनके 300 साल से ये 70 साल बहुत कम समय होता है। उनका 300 साल का सत्ता भी किसी ने पलट दिया, और दूसरे लोग आके सत्ता पर काबिज हो गए। तो क्या 70 साल से 75 साल सत्ता टिकाऊ रहेगी? ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर आप जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होगी, नेताओं का समर्थक बन के घूमती रहेगी, उन पर फूल माला गिराएगी, और नेता के पीछे दरबारी चलते रहेंगे, जो सरकार के अधिकारी हैं वो दरबारी की तरह चलते रहेंगे, तब ये लोकतंत्र ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है। तो तैयार हो जाइए लोकतंत्र को खात्मा के लिए, और ये लोकतंत्र ऐसा टिकाऊ भी नहीं होगा। तो ऐसे लोकतंत्र का उम्र ज़्यादा नहीं होती है। अगर लोकतंत्र को हजारों साल तक चलाना है, तो जनता को आगे आना होगा, और नेताओं से और उनके पार्टियों से मुक्ति लेनी होगी, और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना होगा, अपने प्रगति के प्रति जागरूक होना होगा, और नेताओं के पीछे जयकारा लगाने वाली और जय घोष करने की आदत छोड़नी होगी। ये बहुत गंदा तस्वीर है कि नेता जब आगे आगे चलते हैं और पीछे से जनता उनके ऊपर छतों से, मकानों से, खिड़कियों से फूल फेंकती रहती है। ये बहुत गंदा तस्वीर है। ये लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है। और कोई भी नेता राजनीति में 10 से 15 साल नहीं होना चाहिए। उन्हें 5 साल का मौका दिया गया, 5 साल में बदलिए, नहीं तो नेता उसी तरह आते रहेंगे, प्रगति यात्रा करेंगे, और जो सरकार के अधिकारी हैं, जो आपके टैक्स के पैसे से पलते हैं, वो दरबारी की तरह पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, और आप और उनके समर्थक उनके ऊपर फूल डालते रहेंगे। तो राजा हो गए। अधिकारी जो आपके टैक्स के पैसे से हैं वो दरबारी हो गए, और आप उनकी प्रजा हो गए। सोचिएगा जरूर। तो आज के अंक में इतना ही। आगे नए अंक के साथ फिर आप